कैसे हो बच्चों? एकदम मस्त है ना। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो टॉपिक में बच्चे लोग हमेशा समझते हैं कि यार ये कितना कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है। प्लांट से ही रिलेटेड है, ओके, प्लांट किंगडम से ही रिलेटेड है, लाइफ साइकिल से रिलेटेड है। हम लोग ये समझने की आज कोशिश करेंगे कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। हम लोग ये समझने की आज कोशिश करेंगे कि स्पोरोफाइट क्या होता है, गेमेटोफाइट क्या होता है, स्पोर्स कैसे बनते हैं एंड अदर थिंग्स, ओके। इन सब चीजों को अगर हम लोग अच्छे तरीके से आज समझ जाए ना, तो जो लाइफ साइकिल का जो मैंने पहले भी सेशंस मैंने डाला हुआ है वो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो देर क्यों करने का, चलो चालू कर देते हैं हमारा आज का सेशन, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्लांट्स में जो स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट है वो क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले बच्चों आपको एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि अगर हम लोग प्लांट के लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं तो प्लांट के लाइफ स्टेजेस में हम लोग हमेशा ये बोलेंगे, विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग दैट there will be always two life stages which are present in that of the plant life cycle, ठीक है बेटा। अब ये जो लाइफ स्टेजेस हैं, इन लाइफ स्टेजेस को हम लोग जनरेशंस भी रेफर कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? इसको वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज दैट ऑफ द जनरेशंस, ठीक है। तो कैसे है वो जनरेशंस, क्या क्या है वो जनरेशंस? जो सबसे पहला वाला टाइप का जो जनरेशंस आता है, वो सबसे पहले वाले टाइप के जनरेशन को हम बोल सकते हैं, जिसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द गैमेटोफाइट जनरेशन। जो सबसे पहला वाला टाइप का जो जनरेशन आ जाएगा उसको हम लोग गैमेटोफाइटिक जनरेशन बोलेंगे। एंड जो दूसरा वाला जो टाइप ऑफ जनरेशन है, उस दूसरे वाले टाइप ऑफ जनरेशन को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग उसको स्पोरोफाइटिक जनरेशन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक प्लांट में, मतलब जो प्लांट किंगडम है, प्लांट का जो डायवर्सिटी है, प्लांट्स के अंदर में देयर आर ऑलवेज टू जनरेशंस व्हिच आर रिमेनिंग प्रेजेंट। और ये जो जनरेशंस प्रेजेंट है, इन जनरेशंस को हम लोग गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट के हिसाब से हम इसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मैं अगर गैमेटोफाइट के रेस्पेक्ट पे मैं अगर बात कर रहा हूं, तो गैमेटोफाइट आपको हमेशा याद रखना है कि गैमेटोफाइट जो है ये एक ऐसा जनरेशन है जो जनरेशन हमेशा गैमेट्स का फॉर्मेशन करवाता है। गैमेटोफाइट क्या करता है? ये हमेशा गैमेट्स का फॉर्मेशन करवाए, ठीक है बेटा। एंड जो स्पोरोफाइटिक जनरेशंस हैं, तो नाम से ही मालूम चल रहा है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन वो हमेशा स्पोर्स का फॉर्मेशन करवाएगा। गैमेटोफाइटिक जनरेशन हमेशा गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। एंड वहीं पर ही अगर हम लोग स्पोर्स का अगर हम लोग देख लेते हैं, तो स्पोर्स को प्रोड्यूस करने वाला जनरेशन जो है वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है, ठीक है। मैं अगर गैमेटोफाइटिक जनरेशन के बारे में देखता हूं, तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन गिव्स राइज टू दैट ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स इटसेल्फ। एंड वहीं पर ही अगर मैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन देखता हूं, तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो यहाँ पर डाइप्लॉइड होता है। इट कैन गिव राइज टू दैट ऑफ व्हाट, इट कैन गिव राइज टू दैट ऑफ द हैप्लॉइड स्पोर्स या तो डाइप्लॉइड स्पोर्स भी। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि स्पोरोफाइट के अंदर में जो स्पोर मदर सेल्स हैं, वो स्पोर मदर सेल वो किस तरीके के डिवीजन को वो अंडरटेक कर रहा है। क्या वो माइटोसिस को कर रहा है, क्या वो मियोसिस को कर रहा है? अगर एक 2n वाला मदर सेल, जैसे बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि मैं अगर स्पोरोफाइट में इफ आई एम कंसिडरिंग, मान लेता हूं एक प्लांट का स्पोरोफाइट है, जिस प्लांट के स्पोरोफाइट का प्लॉइडी डाइप्लॉइड है, तो ऑटोमेटिकली उस प्लांट के स्पोरोफाइट डाइप्लॉइडी के अंदर में जो स्पोर्स प्रेजेंट होके रहेंगे, वो स्पोर्स मतलब क्या, जो स्पोर मदर सेल्स रहेंगे, जिससे कि नए स्पोर्स का फॉर्मेशन आएगा। ये स्पोर मदर सेल इट विल बी आल्सो ऑफ डाइप्लॉइड इन दैट ऑफ इट्स प्लॉइडी, है ना। अब
ये जो स्पोर मदर सेल है, वो स्पोर मदर सेल अगर वो माइटोसिस डिवीजन करता है, ये जो स्पोर मदर सेल है अगर वो माइटोसिस डिवीजन करेगा तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर क्या काम करेगा, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर जिन स्पोर्स का वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवाएगा वो स्पोर्स स्पोर मदर सेल के जैसा ही 2n वाला स्पोर होगा। एंड इन द सेम मैनर अगर मैं एक स्पोर मदर सेल को देख लेता हूं जो कि डाइप्लॉयड वाला है, तो अगर ये स्पोर मदर सेल अगर ये यहाँ पर मियोसिस करता है तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा वो स्पोर्स क्या हो जाएगा, वो स्पोर्स हैप्लॉयड होगा। समझ में आया बच्चों? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो स्पोरोफाइटिक जो स्टेज है वो स्पोरोफाइटिक स्टेज वो डाइप्लॉयड वाला स्टेज है। अब वो डाइप्लॉयड वाला जो स्टेज है वो डाइप्लॉयड वाला स्टेज यहाँ पर अभी वो क्या काम करेगा, वो डाइप्लॉयड वाला स्टेज वो अभी उसके अंदर में स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है। अब जब उसके अंदर में स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली अब वो यहाँ पर क्या काम करेगा, अब या तो अगर वो प्लांट टू प्लांट वो डिपेंड करेगा, अगर वो माइटोसिस करेगा तो वो यहाँ पर माइटोस्पोर्स को बनाएगा। माइटोस्पोर्स मतलब ऐसे टाइप के स्पोर्स जो कि माइटोसिस से बन रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली इस तरीके के स्पोर का जो प्लॉइडी होगा वो प्लॉइडी इट विल बी सेम लाइक दैट ऑफ द स्पोर मदर सेल इटसेल्फ। स्पोर मदर सेल का प्लॉइडी अगर 2n है तो इसका प्लॉइडी भी 2n होगा। इन द सेम मैनर अगर ये डाइप्लॉयड स्पोर मदर सेल अगर मियोसिस कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर क्या काम करेगा, वो हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन करवाएगा। एंड वो हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन करवा के वो यहाँ पर क्या काम करेगा, वो हैप्लॉयड स्पोर्स को हम लोग तब मियोस्पोर बोलेंगे क्योंकि वो मियोसिस से बनेगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन वो हमेशा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन इट इज ऑलवेज द हैप्लॉयड। ठीक है। सो अगर गैमेटोफाइटिक जनरेशन हैप्लॉयड है मतलब एन वाला है तो ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन अब ये क्या काम करेगा, गैमेटोफाइटिक जनरेशन तो हमेशा वो गैमेट्स का ही फॉर्मेशन करवाएगा। तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन अब ये यहाँ पर माइटोसिस करेगा एंड माइटोसिस करके ये अभी यहाँ पर गैमेट्स बनाया। गैमेटोफाइटिक जनरेशन क्या काम करेगा, गैमेटोफाइटिक जनरेशन अब ये यहाँ पर माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके ये यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन करवा देगा। ठीक है, तो क्या बन गया, यहाँ पर गैमेट्स बन गया। अब जैसे ही यहाँ पर गैमेट्स बन गया अब ये गैमेट एक दूसरे गैमेट के साथ, ये जो हैप्लॉयड वाला जो गैमेट है वो हैप्लॉयड वाला गैमेट एक दूसरे हैप्लॉयड गैमेट के साथ अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है अब वो यहाँ पर फ्यूजन करेगा, है ना। जैसे ही वो एक दूसरे हैप्लॉयड गैमेट के साथ उसने यहाँ पर फ्यूजन कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये फ्यूजन से एक डाइप्लॉयड स्टेज आएगा एंड वो जो डाइप्लॉयड स्टेज का फॉर्मेशन वो यहाँ पर होगा, उस डाइप्लॉयड स्टेज को हम लोग यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उस डाइप्लॉयड स्टेज को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे एज दैट ऑफ द स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो ये स्पोरोफाइटिक स्टेज क्या हो गया, स्पोरोफाइटिक स्टेज हो गया द 2n स्टेज। ठीक है बेटा। सो मैं रिपीट कर रहा हूं, गैमेटोफाइटिक जनरेशन हैप्लॉयड वाला है, माइटोसिस कर रहा है, हैप्लॉयड गैमेट बनाएगा, हैप्लॉयड गैमेट एक दूसरे हैप्लॉयड गैमेट के साथ रिप्रोडक्शन के दौरान फर्टिलाइज्ड होगा, फ्यूजन करेगा, स्पोरोफाइटिक स्टेज का वो फॉर्मेशन करेगा जो कि डाइप्लॉयड। अब देखो बच्चों हमें मेनली क्या चाहिए, हमें फिर से इस प्लांट को अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो इस प्लांट को ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन बनाने की इसमें जरूरत है। तो फिर क्या हो जाएगा कि ये जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है अब ये स्पोरोफाइटिक स्टेज अब ये यहाँ पर मियोटिक डिवीजन करेगा, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था, इसने यहाँ पर मियोटिक डिवीजन किया एंड मियोटिक डिवीजन करने के बाद ये यहाँ पर क्या बना देगा, ये यहाँ पर स्पोर्स बना देगा जो कि
हैप्लॉइड स्पोर्स होगा। इसने क्या बना दिया, इसने यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स का इसने यहाँ पर फॉर्मेशन करवा दिया। ठीक है, अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पर बना, वो हैप्लॉइड स्पोर्स अब क्या हो जाएगा, अब वो हैप्लॉइड स्पोर ये फार्दर वे में ये यहाँ पर जर्मिनेट करेगा एंड ये फार्दर वे में ये जर्मिनेट करके ये स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्म होगा एंड ट्रांसफॉर्म होके ये यहाँ पर एक नया गेमेटोफाइटिक जनरेशन का फॉर्मेशन करेगा। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर एक चीज देख सकते हो कि जो गेमेटोफाइटिक जनरेशन है एंड जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, हर एक प्लांट में ये गेमेटोफाइटिक जनरेशन एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन वो एक दूसरे के बीच में ऑल्टर कर रहा है। क्या हो रहा है, वो एक दूसरे के बीच में वो यहाँ पर ऑल्टर हो रहा है। एज बिकॉज वो यहाँ पर एक दूसरे के बीच में ऑल्टर हो रहा है, इसीलिए ये जो ऑल्टरेशन है, इस ऑल्टरेशन को हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसी ऑल्टरेशन को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो आप लोग जब एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ोगे, मतलब जब प्लांट किंगडम चैप्टर जब आप उसको पढ़ोगे, तो प्लांट किंगडम चैप्टर में जब लाइफ साइकिल वाला वो जो पेज है एकदम लास्ट में, प्लांट किंगडम चैप्टर के एकदम लास्ट वाला जो पेज है, समरी के बिल्कुल पहले वाला जो पेज है, उसमें लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है। जिस लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट के अंदर में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो वर्ड्स हैं वो मेंशन है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वर्ड्स का मतलब बेटा क्या हो जा रहा है कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन, इन दोनों जनरेशन के बीच में जब एक ऑल्टरनेशन आ जाए या तो एक शिफ्ट हो जाए, उस चीज को हम लोग यहाँ पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल रहे हैं। समझ में आया सबको बच्चों? ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखना है, हम लोग जब एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को आप देखोगे कि प्लांट किंगडम में हम लोग कैसे प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, हम लोग उसको क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। एक आ जाएगा हायर ग्रुप वाला ग्रुप आ जाता है, एक लोअर वाला ग्रुप आ जाता है। लोअर वाले ग्रुप में हमारे पास में क्या आ जाएगा, एल्गे आएगा, ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे। हायर वाले ग्रुप जो वैस्कुलर टिश्यूज वगैरह का प्रेजेंस शो करते हैं, उसमें हमारे पास में क्या आ जाएंगे, टेरिडोफाइट्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म आ जाएंगे, है ना बच्चों। आपको एक चीज याद रखना है, जो लोअर वाला ग्रुप्स है उसपे हमेशा जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है वो हमेशा प्रीडोमिनेंट होता है। ये याद रखो, जो लोअर वाला ग्रुप्स है, चाहे वो मोसेस हो गया, ब्रायोफाइट हो गया या तो एल्गे हो गया, उनमें गेमेटोफाइटिक जनरेशन जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है। एंड अगर मैं हायर वाले ग्रुप के बारे में बात करूं, तो हायर वाले ग्रुप के अंदर में मतलब जैसे एंजियोस्पर्म्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, टेरिडोफाइट्स भी हो गए, उनमें स्पोरोफाइटिक स्टेज जो है वो बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ पर ये पॉइंट बेटा आप सब लोगों को याद रखना है कि अगर मैं एल्गे के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, या तो अगर हम लोग मान लेते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब मोसेस के बारे में बात करेंगे, तो इन दोनों ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में जो प्रिमिटिव ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स हैं, वहां पर जो हैप्लॉइड वाला स्टेज है, जिस हैप्लॉइड वाले स्टेज को हम यहाँ पर गैमेटोफाइटिक स्टेज बोल रहे हैं, वो गैमेटोफाइटिक स्टेज अपने पास में क्या हो जा रहा है, वो गैमेटोफाइटिक स्टेज वो यहाँ पर प्रीडोमिनेंट फॉर्म में ऑकर करता है। ओके बेटा, एंड वहीं पर ही प्रीडोमिनेंट, अब मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब क्या हो जा रहा है, फ्री लिविंग मतलब ये जो स्टेज है वो स्टेज वो खुद का फोटोसिंथेसिस, खुद का फूड एसिमिलेशन एंड एवरीथिंग, मतलब इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर इसको एक प्री डोमिनेंट स्टेज के हिसाब से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है बेटा, ओके। वहीं पर ही अगर मैं यहाँ पर स्पोरोफाइटिक स्टेज के बारे में बात करता हूं, सो फिर इन दैट केस अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि जैसे एंजियोस्पर्म्स आ गया, ओके, जैसे हमारे पास में और क्या आ जाएंगे, जैसे मान लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स आ जाएंगे, ओके, जैसे मान लेते हैं टेरिडोफाइट्स आ जाएंगे। इन सब के अंदर में जो स्पोरोफाइटिक वाला जो स्टेज है, वो स्पोरोफाइटिक वाला स्टेज वो काफी स्ट्रांगली अपने में वो एग्जिस्ट करता है, या तो वो वहां पर प्रीडोमिनेंट फॉर्म में वो वहां पर पाया जाता है। अब देखिए, अब एक चीज देखिए, अब अगर मैं
ब्रायोफाइट्स के लिए देखो, आपके पास में नीट में हमारे पास में एक बहुत पहले एक सवाल आया था, पीएमटी में एक सवाल आ सकता है, आया भी था कि ब्रायोफाइट्स के अंदर मतलब आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए थे एंड उसमें आपको ये पूछा गया था कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से वाले प्लांट्स के अंदर में गेमेटोफाइटिक स्टेज विल बी द लार्जेस्ट और इलाबोरेट और मल्टीसेलुलर और इंडिपेंडेंट। अगर ऐसा वाला आपके पास में सवाल आता है, आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा हमेशा या तो एल्गे या तो ब्रायोफाइट वाला अगर कोई ऑप्शन रहता है तो वो आपके लिए करेक्ट रहेगा। ठीक है बेटा, ये चीज को ध्यान पे रखिएगा। एंड आपको अगर सिमिलर तरीके का सवाल आपको अगर स्पोरोफाइट से रिलेट करके पूछा जाता है, अगर आपको ये बोलते हैं कि स्पोरोफाइट इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें स्पोरोफाइट जो है वो काफी ज्यादा इलाबोरेट है, डिटेल्ड है एंड आई वुड से दैट फ्री लिविंग है, तो फिर उसमें एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के बारे में आपको इसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इन ब्रीफ अगर मैं आपको बताता हूं इसमें अपने पास में क्या हो जा रहा है, हमेशा जो गेमेटोफाइटिक स्टेज है वो गेमेटोफाइटिक स्टेज वो हमेशा क्या होगा, वो हैप्लॉइड वाला स्टेज है, वो माइटोसिस करता है, हैप्लॉइड गैमेट बनाता है प्लांट्स के अंदर में। एंड वहीं पर ही अगर मैं स्पोरोफाइटिक स्टेज को देखता हूं तो स्पोरोफाइटिक स्टेज रिप्रोडक्टिव स्पोर्स को बनाने के लिए, स्पोरोफाइटिक स्टेज रिप्रोडक्टिव स्पोर्स को बनाने के लिए मियोसिस करेगा एंड वो मियोसिस करके वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन का फॉर्मेशन करेगा। ये चीज को आपको ध्यान पे रखना है। ओके बच्चों, समझ में आया ये चीज, ये दोनों डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया? सो याद रखिएगा ये जो गैमेटोफाइटिक है एंड स्पोरोफाइटिक है, ये दोनों जनरेशन आपके लिए क्लियर अगर हो जाए तो फिर ऑटोमेटिकली आपको लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट को समझने में आपको कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन आपके लिए नहीं रहेगी। ओके बच्चों, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल सेशंस आप लोगों के लिए और ज्यादा मैं लाने वाला हूं। हर एक चीजों का बारीकी से हम लोग स्टडी करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सब लोग सेशंस को रिवाइज करिएगा अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से पढ़ो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया नया वीडियो सेशंस आपके लिए जो आने वाले हैं, बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी सेशंस आने वाले हैं, यू विल बी ऑल अवेयर ऑफ इन द सेम इटसेल्फ। ठीक है बेटा, तब तक stay well, stay fit and study very practically in a planned manner. Thank you everybody. Thank you very much.